Hello everyone, welcome to this next class. In this class we start with the new chapter, chapter 10, that is exponents and powers. Okay, so in this we have to study first introduction about the what do you mean by exponent, what do you mean by power, what do you mean by base and all, and few laws of the exponents. तो हम शुरुआत करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2⁻³ here whatever the raised power that we called as a power or exponent. Okay, जो भी पावर साइन में आएगा उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और जो भी नीचे वाले साइन में आएगा उसको हम बेस कहते हैं, राइट. इफ आई राइट सपोज 10⁻⁻⁴, राइट. इफ आई राइट 10⁻⁻⁴, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट दिस एज 1/10⁻⁴. इट मीन्स we can write it as 1/10 into 10 into 10 into 10 4 times, right. तो इन शॉर्ट ये क्या होगा, अगर हम मतलब अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे देन वी कैन राइट इट एज इफ आई राइट a⁻m, इफ आई राइट a⁻m देन आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 1/a⁻m. मतलब अगर माइनस साइन में जो भी आता है पावर और एक्सपोनेंट देन वी कैन राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर. उसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे -m था तो ये हो गया 1/a⁻m. सपोज इफ इन केस 1/a⁻m इज गिवन वी हैव टू राइट इन न्यूमरेटर फॉर्म देन वी कैन राइट इट एज a⁻m, राइट. इस तरह से हमको लिखना है. ओके, पावर और बेस पता चल गया. देन x⁻⁴ की वैल्यू हमेशा होती है 1. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 10⁻⁴ हो, चाहे 100⁻⁴ हो, चाहे lakhs⁻⁴ हो, चाहे crores⁻⁴ हो, कुछ भी हो, अगर पावर और एक्सपोनेंट अगर 0 है, रेज टू पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी. ओके, चाहे पावर कुछ भी, मतलब पावर 0 हो और नीचे बेस अगर कुछ भी हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी. ओके, दिस आर सम बेसिक प्रॉपर्टी एंड वी फर्दर मूव ऑन टू सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. क्या है कुछ लॉज जो हमें अपने मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करने में हमें यूज होंगे. ओके, जैसे फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लीकेशन के लॉ जिसमें बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है बेस सेम है, a⁻m है और इंटू a⁻n है. ये बेस है ना, ये सेम है, a है, बट पावर आर डिफरेंट. पावर इज m एंड n. सो वी कैन राइट इट एज a⁻m + n. इट मीन्स व्हेन बेस इज सेम वी हैव टू ऐड द पावर्स. जब बेस हमारा सेम होगा तो हमको पावर्स को ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 3⁻⁴ इंटू 3² देन व्हाट कैन आई डू? आई कैन राइट इट एज बेस इज सेम देयरफॉर राइट इट एज 3 and powers are same, powers are different, so we have to add 4 + 2. this equals to 3⁻⁶. 3⁻⁶ का मतलब क्या आता है? 3. जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहे 3 को 4 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4. 3 को 4 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स लिखो, 1 2 2 टाइम्स हो गया. टोटल कितना होगा? 3⁻1 2 3 4 5 6, राइट. चाहे आप इसको ओपन ऐसे करके ऐसे लिख लो और एल्स डायरेक्ट यूजिंग द पावर्स law we can write it as base is same therefore we can add the powers. So directly you can add the powers and it will become 6 instead of expanding, right. Like this second law is division law. इसमें भी जब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या होता है? यहाँ पे बेस सेम है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n. बेस क्या है? a है. पावर्स क्या है? m है, n है. तो व्हेन बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. मल्टीप्लीकेशन में ऐड किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड किया था और यहाँ पे डिवीजन, इसलिए वी हैव टू सब्सट्रैक्ट a⁻m माइनस m, राइट. अगर डिवीजन आ जाए, बेस सेम आ जाए, देन पावर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल 2⁻⁴ डिवाइड बाई 2⁻2. बेस इज सेम. व्हाट इज बेस? बेस इज 2 बट पावर आर डिफरेंट. पावर्स आर 4 and 2. सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2⁻4 माइनस 2. सो इट विल बिकम 2⁻2. दिस इक्वल्स टू 4. ये तो हमारा लॉ के अकॉर्डिंग होगा. अगर लॉ के बिना हम करते तो क्या ये हमारा आंसर सही आता? लेट्स चेक. 2⁻4 डिवाइड बाई 2⁻2, राइट. 2⁻4 मतलब 2 को 4 बार लिखो. 2⁻2 मतलब 2 को 2 बार लिखो. 2 times 2 can cancel. Left with 2 into 2, that's nothing but 4, which is the same as this, right. This means according to law or without according to law आंसर विल बी गेट द सेम. बट अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है, टाइम बच जाता है और हम आसानी से कर लेते हैं. नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पावर ऑफ पावर लॉ. व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ पावर लॉ? पावर ऑफ पावर लॉ है a⁻m⁻n. दिस इक्वल्स टू a⁻m into n. जब पावर दो अलग अलग हो तो उन पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है a⁻m into n. फॉर एग्जाम्पल 3² का क्यूब है तो हम क्या करेंगे? 3⁻2 into 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3⁻6. मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, राइट. नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन. अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आप सोचेंगे फिर से कैसे आएगा? ये है मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम. वहां हमने पढ़ा था बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट, राइट. हियर बेस इज, this is the standard form a⁻m into b⁻n, right. Here base is a and b
but power is same, that is m. So we can write it as a into b, multiply both the powers and power is same. So a into b raised to m. Right? Like this we have to do. Example, 5 square into 2 square. Bases are different, that is 5 and 2, but power is same, that is 2. So we have to multiply according to this law, that is base we have to multiply 5 into 2 raised to power, that is 2. 5 into 2 10, 10 raised to 2 is 2. If without power if we solve, then 5 square means we have to multiply 2 times 5. And 2 square means we have to multiply 2 times 2. So this is 5 into 5 into 2 into 2 is equals to 5 into 2 10, 5 into 2 10, 10 raised to 2. Like this we have to solve. We can solve without the using law, but using law it's better. We can quickly solve, right? Next law is division, again division law, but here base is different, power is same. In that base was same but power was different, right? So here a raised to m divided by b raised to m, or here a and b are bases, power is same, that is m. So we can write it as a by b, this a by b whole raised to m, a by b whole raised to m. If bases are different, then we have to divide them and the given power, that is m. For example, 9 square divided by 3 square. How can we write according to this law? Power have to divide 9 by 3, right? And power, that is square. So 3 3s are 9. So this will become 3. 3 square equals to 9. Without power, without using the law, how can we solve? 9 square by 3 square. 9 square means 9 into 9. 3 square means 3 into 3. 3 3s are 9. 3 3s are 9. Left with 2 3. 3 into 3. So 3 into 3 is 9, which is same as this. Right? एक बार आपको सारे लॉस रिवाइज, आपके सारे लॉज एक बार रिवाइज करा देती हूँ. ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होगा ए रेस टू एम प्लस एन. ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन होगा ए रेस टू एम माइनस एन. ए रेस टू एम रेस टू एन होगा ए रेस टू एम एन. ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम होगा ए इंटू बी रेस टू एम. ए रेस टू एम डिवाइड बाई बी रेस टू एम होगा ए बाई बी रेस टू एम. So like this you have to remember all these laws because we are going to use these laws in our exercise parts. Okay, so don't forget these laws. One more thing, this is not new thing for you all because you already studied or somewhere heard about this exponent and power. So I know you all remember these basic laws. So please be remember so that you can, while solving the problems, you cannot get confused. Okay, so be prepared and subscribe जरूर कीजिएगा, भूलना मत. Like, share and subscribe. Thank you.